स्वागत है बच्चों। फिर से हम लोग आ गए हैं KRJ ज्ञान प्रवाह के क्लास में, फिजिक्स क्लास में, तिवारी सर के क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो मैथमेटिकल टूल्स, मतलब एक ऐसा टूल, एक ऐसा मैथमेटिकल टूल, मतलब टूल ही हो गया जो मैथमेटिक्स में है, जो कि हम लोग को यूज़ किस में करना है, फिजिक्स में करना है। मैथमेटिकल टूल्स में जितना भी सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, जनरली हम लोग फंक्शन पढ़े हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़े हैं, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है 11th-12th में। ऐसे हालांकि हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैथ्स में काफ़ी लेट होता है पढ़ने में और हम लोग को यूज़ पहले करना पड़ता है। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तो मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, लेकिन उनको तो ज़रूरत पड़ जाता है और इसी वजह से उनका फिजिक्स कमज़ोर होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा हर लेक्चर को देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा, मज़ा आने वाला है जी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हेडिंग देख रहे होंगे आप, दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन एंड प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। जितना तरह का ग्राफ होता है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं अगले 2 साल में, ठीक है। ग्राफ के बारे में ऐसे आप लोग ये सारा चीज़ पढ़ेंगे मैथ्स में, लेकिन हम फिर बार बोल रहे हैं कि मैथ्स में जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे, लेकिन मेरा अपना काम है बनना पढ़ाना, तो पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, ग्राफ बनाने के दौरान कभी भी अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर हम आपको बोल दें, जस्ट सपोज कि हम आप लोग को बोल रहे हैं कि आपको y और x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। y x का देंगे तो भी आप लोग आराम से बना लीजिएगा। मान लेते हैं हम आपको बोल रहे हैं कि एक आप बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस का आप हमको ग्राफ बताइए। r मतलब डिस्टेंस होता है, रेडियस नहीं होता है, इसका ग्राफ बनाना है। तो कन्फ्यूज़न बच्चों में कहाँ होता है कि सर किसको हम कहाँ पे रखें। जैसे ग्राफ में अगर हम इस तरह से कर दिए, ठीक है, आपको पता है ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है कि यहाँ x की जगह क्या होगा और y की जगह क्या होगा। तो आप लोग को याद क्या रखना है, x जो होता है यहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जबकि y जो होता है वो क्या होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसका कैसे यूज़ है, ये सारा हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। फंक्शन का जब लेक्चर हम कर रहे थे तो वहाँ पे हम कर चुके हैं। वीडियो देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन में आ रहा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग का एक क्लियर हो गया कि यहाँ पे x और y की जगह क्या देना था, हमको क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला टॉपिक पे, यानी कि अलग अलग अगर मेरे पास इक्वेशन रहेगा तो किसके लिए हम क्या बनाएंगे ग्राफ, कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, आप लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। y इज इक्वल्स टू होता है mx प्लस सी, जिनको नहीं पता है वो अभी जान जाइए। y इज इक्वल्स टू क्या होता है, mx प्लस सी, वेयर जहाँ पे m क्या होता है, m होता है स्लोप, और ये जो स्लोप होता है वो बराबर किसके होता है, तो tan ऑफ थीटा का। c क्या होता है, तो ये होता है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस का इंटरसेप्ट को बोलते हैं हम c। अब समझते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास x तो समझ में आ रहा है, y भी समझ में आ रहा है, यहाँ वेरिएबल होगा। m और c के बारे में हमको बात करना है कि m क्या है, तो स्लोप है। स्लोप हम किसको बोल रहे हैं, तो tan थीटा को। tan थीटा मतलब यहाँ पे थीटा कैसे होगा वो डिसाइड करता है। अब देखिए, अगर मेरे पास इस तरह से है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बन रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो थीटा बन रहा है, सर यहाँ भी तो थीटा बन रहा है, और सर यहाँ भी थीटा बन रहा है, यहाँ भी थीटा बन रहा है, यहाँ भी थीटा बन रहा है, ये यहाँ भी छूट गया, यहाँ भी छूट गया, मतलब थीटा बहुत सारा बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा थीटा लेंगे ये डिसाइड करना है हमको, कौन सा थीटा लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, m बराबर स्लोप बराबर हम क्या लिखे, tan थीटा। तो थीटा हमको कौन सा लेना है, तो थीटा को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में x एक्सिस में जो लाइन जहाँ कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस ये हो गया, x एक्सिस में जिस पॉइंट पे कर रहा है वहाँ पे आप जाइए। उसके बाद देखना है कि पॉजिटिव x एक्सिस का डायरेक्शन से, पॉजिटिव इधर हम लोग का पॉजिटिव होता है और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डायरेक्शन हम बोले हैं, आप बोलिएगा सर यहाँ के बाद ना पॉजिटिव होता है, हम डायरेक्शन का बात करें। पॉजिटिव x एक्सिस का डायरेक्शन के तरफ से एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो वो एंगल हो जाएगा थीटा। समझ में आया क्या बोले हम बोल रहे हैं जहाँ पे x एक्सिस में कट कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, उस पॉइंट पे देखिए, और उस पॉइंट से हमको पॉजिटिव x एक्सिस से जाना है किधर, तो नेगेटिव की तरफ आना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा।
तो यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू m बराबर स्लोप बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा हम निकालने सीख गए, हमको थीटा पहचानने आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थीटा जब कभी 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, 90 डिग्री से कम मतलब कितना हो गया, 1090 से कम, और 1090 से कम का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर m बराबर क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो m बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप समझे कैसे होगा, थीटा अगर 90 डिग्री से कम होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर वो भी नहीं देखे हैं तो फिर आई बटन में आ रहा है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का, और यहाँ हम बात किसका कर रहे हैं, टेन का, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो गया नेगेटिव। तो एक ये चीज़ आपको याद रखना है, अभी आप लोग को समझना है बस, ठीक है। जब क्वेश्चन से हम करेंगे तो और क्लियर हो जाए कि इसका क्वेश्चन आता कैसे, यूज़ कैसे हम करते हैं। अब देखिए अगला बात करें हम सी पे, तो सी के बारे में क्या बोले, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। अब ये जहाँ पे वाई एक्सिस में कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो सेंटर से वाई जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट जिसको हम बोल रहे हैं। पास में यहाँ पे बताइए तो सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा सर, ऊपर की तरफ है। अगर एक स्ट्रेट लाइन हम कुछ ऐसा दे दें, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिए, तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि थीटा कहाँ से कहाँ लेंगे हम, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, नहीं, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस में वहाँ जाना है हमको, वहाँ से देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज करके, यानी कि ये एंगल हम ले लेंगे थीटा। अब वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस में जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वहाँ सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे हम देख लिया। अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना है y इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम m का बात करें तो m जो आएगा मेरे पास y बराबर क्या था, mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या है, स्लोप है, स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो थीटा अगर हम यहाँ क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा ये हो गया, यानी m क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस कोई भी हो गया, मान लो अल्फ़ा, वैल्यू इसका है अल्फ़ा, ये हो जाएगा x प्लस सी होगा, सी प्लस में होगा, नहीं सर माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि नीचे में है, यानी कि यहाँ हो गया माइनस सी। बोलिए समझ में आया, कुछ क्लियर है। याद क्या रखना है, फिर से आप ध्यान दीजिए, m स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा, टेन थीटा में थीटा कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 8 एंगल दिखेगा टोटल, तो हमको क्या याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन में जिस एक्स एक्सिस में जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाना है, बस समझ आया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हम ले लिए जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वहाँ हमको मिल गया थीटा। अब आते हैं हम सी पे, तो सी पे क्या हो गया, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, तो वाई एक्सिस में जहाँ पॉइंट कट कर रहा है वहाँ सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं और समझ में आ जाएगा आपको कि कैसा इसका क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा है मान लीजिए, ठीक है, ये कुछ एक स्ट्रेट लाइन आ गया मेरे पास ऐसा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो अब आप बताइए कि इसका यानी टेन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप देखिए थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये थीटा जो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है, तो 90 डिग्री से कम है, यहाँ पे हमको थीटा मिल गया, 90 डिग्री से क्या है, कम है, कम वाले में क्या था, पॉजिटिव, यानी कि m यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं हम सी पे, सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो सर स्ट्रेट लाइन जहाँ कट कर रहा है ये पॉइंट हो गया वो, अब ये क्या दिख रहा है हमको, नेगेटिव में है, यानी कि ये जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ y इज इक्वल्स टू, अगर ठीक है, अगर हम दे दिए 2x प्लस 4, तो आप बताइए इसका अगर हमको ऊपर एक मतलब ओवरव्यू के हिसाब से अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे इसका ग्राफ, तो कैसा होगा, एक बार सोचिए, पॉज कीजिए, खुद से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद मैच कीजिएगा, जल्दी बोलिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे कि m क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। m पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि हमेशा क्या होगा, तो एंगल जो बनेगा वो थीटा से जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम में यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दो केस हो सकता है। अब देखते हैं हम क्या, वाई इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास, सी जो है वो क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इस सेंटर से ऊपर की तरफ कट करेगा,
तो ये होगा कि ये होगा, बताइए तो ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये क्या हमको दिख रहा है, ये नेगेटिव में दिख रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया मेरे पास एंगल थीटा, और ये मेरे पास आ गया इंटरसेप्ट यानी कि सी। क्लियर है? यानी कि हम यहाँ से एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जब आपको फिजिक्स में कहीं भी अगर कोई इक्वेशन आपको दिखा जहाँ पे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमको समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया, क्लियर है? अगर हम आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा देते हैं, यानी कि ये हटा देते हैं, तो क्या अभी भी ग्राफ यही होता? एक बार थोड़ा सोचिए, 2 मिनट सोचिए, क्या होगा बताइए, सोच लिए। अब देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है, कुछ नहीं है सर, 0 है, मतलब ये कहाँ से कट करेगा, सेंटर पे जाएगा, यानी कि ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं हो कि कैसा हो जाएगा बताइए तो, ये कहाँ से जाएगा, तो ये y इंटरसेप्ट 0 है, इसलिए ये सेंटर से इस तरह जाएगा। ये हो गया एंगल थीटा, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर हम y इज इक्वल्स टू, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अगर हम देते हैं y इज इक्वल्स टू -2x, इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि अगला टॉपिक पे, कोई दिक्कत? चलिए अगला टॉपिक है मेरा पैराबोला। पैराबोला के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे? नहीं सर, कहाँ सुनेंगे हम लोग, एक तो ऐसे ही कोरोना हम लोग को कुछ सुनने के अब छोड़ा नहीं है, पढ़ाई लिखाई, कोई बात नहीं है। देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, पैराबोला। पैराबोला में जो इक्वेशन होता है, इसका होता है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, यानी कि पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिख जाता है, मतलब उसका कैसा प्लॉट करना है हम लोग, ग्राफ पैराबोला होगा। तो पैराबोला आखिर ड्रॉ कैसे करते हैं हम, तो बात उस पर आता है। तो यहाँ से हम एक और रिजल्ट वाले निकाल सकते हैं कि y जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² हो सकता है। एक क्वेश्चन मेरा, ठीक है, यहाँ c 0 हो सकता है, याद रखिएगा, b भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, याद रखना है। क्या बोल रहे हैं हम कि a 0 नहीं होगा, वेयर a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, a 0 पुट करके देखते हैं हम। जैसे ही a 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, bx प्लस c। सर ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बहुत अच्छा बात बोले, यानी कि यही रीज़न है कि a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? अब देखिए अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, अभी हम क्या बोले, पैराबोला ड्रॉ करना है, तो पैराबोला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला का बहुत सारा टाइप्स होता है, हम लोग को फिजिक्स में जनरली अगर हम लोग 2 पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाता है, यानी कि अप पैराबोला, डाउन पैराबोला, ठीक है। जैसा हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसा हम लोग को वहाँ पे जैसा काम होगा हम लोग वैसा काम करेंगे और क्लियर होते जाएगा, उसके लिए परेशानी होना है। आपको याद क्या रखना है कि अगर कहीं ऐसा इक्वेशन दिख जाता है, मतलब वहाँ कैसा प्लॉट करना है हमको, ग्राफ पैराबोला करना है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगर मेरे पास दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², और अगर आपको बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आपको वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा बताइए? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख तो रहा है सर कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², इस रिलेशन को देखो फॉलो कर रहा है, यानी कि हमको यहाँ क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है v का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब x का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हमको ये चीज़ दिख गया। अब हमको क्या दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम काइनेटिक एनर्जी यानी कि k, और यहाँ पे हम लिख देंगे v यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब हमको इसका ड्रॉ कर रहा है, तो अब देखिए ड्रॉ करने के दौरान हम क्या करेंगे, तो हमको यहाँ दिख रहा है कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो बस बिना किसी संकोच का हमको पैराबोला बना देना है। तो उसको बोलेगा सर पैराबोला तो मैं तो यहाँ से भी हो सकता था ना, हो सकता था, लेकिन आप यहाँ पे भी को 0 पुट करके देखिए। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं y बराबर, ये 0 पे कब जाता है, जब y बराबर कोई इक्वेशन दिया हुआ, मान लीजिए 2x प्लस 3 कुछ भी दिया हुआ है, अगर x 0 पुट करेंगे तो ये भी अगर 3 आ गया तब यानी कि सेंटर पे होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर वेलोसिटी में हम 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगा, जिसके वजह से हम बोल रहे हैं कि ये ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। आपको क्या याद रखना है, बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, केवल इस इक्वेशन को याद रखिए कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c रहेगा तो
वहाँ पे कैसा बनेगा, तो पैराबोला बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है जो मेरे पास वो है हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। पैराबोला नहीं, हाइपरबोला, यानी कि तीसरा नंबर जो है मेरे पास वो है हाइपरबोला। अभी हम देखे थे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म। हाइपरबोला क्या बोलता है, अगर आपको कहीं दिख गया y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का पावर n, इसके लिए क्या बनता है, तो हाइपरबोला बनता है। बार बार बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है। 11th में मान लीजिए यूज़ नहीं कर रहे हैं हाइपरबोला, लेकिन 12th में हाइपरबोला का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, 11th में कुछ कुछ यूज़ होता है, जैसे 11th में और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो साइनसोइडल होता है, यानी कि साइन का ग्राफ यूज़ होता है, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अगर कहीं ऐसा दिखा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का पावर n, वेयर n यहाँ पे क्या हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाइपरबोला का ग्राफ कैसा बनता है उस पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमको y और x का ग्राफ बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इसका हाइपरबोला जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। बात समझ में आया? ये इस तरह से कर्व बनता है। अब डिपेंड करता है कि पावर क्या है आपका, कैसे, तो आप समझिए। अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है, तो ग्राफ में जो होता है वो कुछ ऐसा बनता है, मतलब ज़्यादा कर्व नहीं होगा। ठीक है, शार्प, इसका शार्पनेस ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर 1/x² हो जाता है तो ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा कुछ ऐसा। अगर x³ कर देंगे तो ये थोड़ा सा और कर्व हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से शार्पनेस इसका बढ़ते जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपको बहुत बार यूज़ होता है। क्लियर है? बोलिएगा सर इसका कहाँ पे दिखेगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कूलॉम्स लॉ, क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े नहीं, 10th में पढ़े हैं। F इज इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, तो K इंटू Q1 Q2/r², ये आप लोग पढ़े हुए हैं। अगर हम आपको बोल दें कि फोर्स वर्सेस R का मतलब हमको ग्राफ चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फोर्स जो है वो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो यानी कि हमको जैसे ही ये चीज़ दिखेगा तो हमको याद आया, सर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का पावर n था, हाइपरबोला का इक्वेशन हमको याद आ रहा है। यानी कि इसका ग्राफ कैसा प्लॉट करना है हमको, तो हाइपरबोला करना है। तो कैसे करेंगे, तो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, r पे, दैट इज फोर्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड r इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि f यहाँ होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल r यहाँ पे होगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, r² है, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं अगला पॉइंट पे, जो कि है एलिप्स। बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ अगर आपका छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। 12th में कुछ वैसे मेरे पास ऐसे हैं जो लेट से ज्वाइन किए थे, जिनका ये छूट गया था, तो बहुत उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, फिर उन लोगों को अलग से ग्राफ बताना पड़ा था। और कुछ बच्चे अभी जो बहुत लेट से ज्वाइन किए हैं, जिनका बहुत सारा प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम था उन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता है ग्राफ के लिए, तो उन लोग को याद करना पड़ता है ग्राफ। तो आप लोग को ऐसा ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास एलिप्स। एलिप्स के लिए याद रखिएगा, अगर कहीं आपको इक्वेशन दिखता है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1, अगर कहीं आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दिख जाता है, इसका मतलब वहाँ पे ग्राफ कैसा ड्रॉ होने वाला है, एलिप्स का होने वाला है। बस मैं तो बात करते हैं कि एलिप्स होता कैसा है। तो एलिप्स कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस। एलिप्स का क्या होता है, आप लोग पढ़ने वाले हैं, अगर मैथ्स में पढ़िएगा तो, नहीं जो पढ़े वो लोग जान के रखिए। इसका 2 फोकस होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो होता है ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर में कैसे यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी पूरा इलिप्टिकल पाथ में हम लोग का जो प्लैनेट जो है वो क्या होता है, तो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। और जो फोकस होता है इसका 2 फोकस, उस 2 फोकस में से एक पे सन रहता है, और हम लोग का जो अर्थ होता है, यानी कि अर्थ जो है हम लोग का, वो इसके चारों ओर घूमता है। तो वहाँ जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है, एलिप्टिकल बनता है। तो वहाँ हम लोग जो इक्वेशन देखेंगे, वहाँ पे इक्वेशन प्रूव करने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि आप लोग बताइए कि इसका पाथ, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप बोलिएगा सर एलिप्टिकल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, ए की जगह कोई नंबर हो सकता है, बी की जगह कोई नंबर हो सकता है, मतलब इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा। तो बात आता है कि यहाँ पे कि एक्स के बारे में हमको पता है, एक्स वेरिएबल हो गया, वाई वेरिएबल हो गया, 1 नंबर हो गया, ए और बी क्या है सर, तो ये जो ये रेडियस दिख रहा है आपको, ये होता है ए, और यहाँ ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बी।
ए को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोला जाता है सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, कैसे क्यों बोला जाता है भाई? तो ये देखिए इलिप्स का पूरा ये एक्सिस हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा होता है, लेकिन हम लोग किसका बात कर रहे हैं? आधा का, जिसकी वजह से सेमी लग गया, और बड़ा होता है इसलिए सेमी मेजर एक्सिस। ये वाला छोटा डिस्टेंस होता है इसलिए सेमी माइनर एक्सिस। बात समझ में आया? तो आपको ये याद रखना है। एक और चीज़ आता है, कभी कभी यूज़ हो जाता है, इसका एरिया। एरिया के लिए होता है इसका पाई इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। बस में यानी कहीं भी आपको अगर इस फॉर्मेट में मिल जाता है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? एलिप्टिकल बनेगा। एलिप्टिकल में ऐसा होता है जिसमें ए जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस। एरिया क्या होता है इसका? तो पाई ए बी होता है। अगर हम इसका सर्कल का बात करें, ठीक है, एलिप्स आप जान लिए, अगर हम सर्कल का बात करें तो अगर इस एलिप्स में ए और बी बराबर हो जाए, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर ए और बी बराबर हो गया तो ये कुछ ऐसा होगा सर्कल, यानी कि अगर ए और बी बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया क्या? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। पहले ए और बी क्या था? अलग अलग था, ये बड़ा था ये छोटा था, इसको हम लोग बोलते थे सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोल रहे थे सेमी माइनर एक्सिस। अब क्या होगा? ये भी ए, ये भी ए, यानी कि ये भी क्या हो गया? ये हो गया ए, और ये क्या हो गया? बी, जिसको हम बोल रहे थे, लेकिन दोनों बराबर हो गया तो ये भी क्या हो गया? ए, जो कि हम बोल रहे हैं सर्कल का क्या है? रेडियस है, तो इसको हमको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? रेडियस कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो आप नॉर्मल खुद सोचिए कि ए और बी क्या हो गया, यानी कि एलिप्स का ही अगर ए और बी बराबर हो जा रहा है तो क्या हो रहा है? वो एलिप्स का सर्कल बन जा रहा है। तो अगर इसी में हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर दोनों में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? ए बी अलग अलग था, यहाँ पे बराबर हो गया, मतलब बी की जगह भी हम क्या दे देंगे? ए स्क्वायर दे देंगे, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर को उधर भेज देंगे हम लोग कॉमन निकाल के, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी कि सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इक्वेशन क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि आपको जहाँ पे ऐसा इक्वेशन दिखेगा वहाँ पे कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोग को, कैसा ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो सर्कल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर इसका एरिया का बात करें, आपको पता है, हमको पता है, आपको एरिया के बारे में पता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये देखिए, एलिप्स का हम क्या बोले? एरिया जो होता है वो क्या होता है? पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई इंटू ए इंटू बी की जगह ये क्या हो रहा है? दोनों बराबर हो जा रहा है, तो यानी ए इंटू ए हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा। यानी एलिप्स अगर आपको पता है तो सर्कल वहाँ से निकालिए। हालांकि बहुत ज़्यादा इक्वेशन टफ नहीं है, आपको याद रखना है डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहा तो कैसा बनेगा? तो मेरे पास एलिप्टिकल पाथ बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया तो कैसा बनेगा? सर्कुलर पाथ बनेगा, मतलब सर्कुलर प्लॉट करेंगे, हमको ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे इसका प्लॉट करेंगे तो सर्कल बनेगा। एरिया क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो पाई इंटू ए इंटू बी। और हम लोग के पास क्या क्या बचा हुआ है? तो देखिए 5वां नंबर है मेरे पास साइन का, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल्स टू, अगर साइन एक्स रहता है, रुकिए इसको पहले मिटा दिया जाए। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर नीचे ईमेल आईडी है, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से कांटेक्ट करना है कर लीजिए, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम नहीं हैं, और हम सपोर्ट करेंगे तो आप हैं, मतलब हम लोग दोनों का एक दूसरे से वजूद बना हुआ है। देखिए अब अगला जो है क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बचा हुआ है, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बचा हुआ है, y इज इक्वल्स टू टेन एक्स बचा हुआ है, और क्या होगा जी, y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, और लास्ट है मेरे पास y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो लॉग एक्स ये जो बचा हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही पे ख़त्म करने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो बताए हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कहीं प्रॉब्लम होगा तो कंसल्ट कीजिए हम लोगों से, हमारी टीम आपके लिए हमेशा यहाँ तत्पर बना हुआ है। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, ताकि उनको भी पढ़ने में मन लगे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय बाय।